हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना, जो कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो यह लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली थी और इस सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक आता है प्रमुख शहर, इसके मुख्य नगर कौन कौन से थे। तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, ठीक है, उसके बाद लोथल, ये सब ये सभी सुव्यवस्थित शहर थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है नगर योजना। इसकी नगर योजना कैसे थी, तो शहरी शहर ग्रिड प्रणाली पर बने थे। ठीक है ना, ईंटें पक्की ईंटों के बने घर बने थे, चौड़ी सड़कें थी, नालियों की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। ठीक है ना, यह बहुत उन्नत शहरी योजना थी। ठीक है ना, फिर आता है घर और भवन। घर पक्की ईंटों से बने थे। आंगन जो आंगन होते थे। कई घरों में कुएं भी थे। ठीक है ना, उसके बाद जल निकासी की व्यवस्था। हर घर से नाली जुड़ी थी, नालियां ढकी हुई थी, सफाई व्यवस्था जो है अच्छी थी। ठीक है, उसके बाद यह दुनिया की सबसे उन्नत व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, फिर आता है अर्थव्यवस्था। तो जो कृषि थी उसमें गेहूँ और जौ मुख्य रूप से उगाया जाता था। पशुपालन भी होता था। व्यापार देश और विदेश दोनों से होता था। समुद्री व्यापार भी होता था। ठीक है ना, फिर मनके और शिल्प, ये टॉपिक आता है। तो मनके बनाने का काम विकसित था। आभूषण बनाए जाते थे यहाँ पर। कारीगर भी काफ़ी कुशल थे। उसके बाद आता है लेखन प्रणाली कैसी थी। तो हड़प्पा लिपि का प्रयोग होता था। अभी तक इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, जो लिखा हुआ मिला है वहाँ से, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि क्या लिखा है, किस प्रणाली किस लिपि में है। उसके बाद धर्म और संस्कृति। ठीक है, तो मातृ देवी की पूजा होती थी, पशु पूजा भी होती थी, पवित्र वृक्ष वृक्षों की भी ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं वहाँ से। ठीक है, उसके बाद आता है कि पतन का कारण क्या था। तो जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ या सूखा। ठीक है ना, धीरे धीरे सभ्यता जो है समाप्त हो गई। उसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत शहरी सभ्यता थी। नगर योजना और जल निकासी उत्कृष्ट थी। व्यापार और शिल्प जो है विकसित थे। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, फिर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं इस चैप्टर से रिलेट करके। ठीक है ना, इससे आपको चैप्टर को याद करने में आसानी होगी। जैसे हड़प्पा हो गया, मनके हो गए, शहरीकरण हो गया, पुरातत्व हो गया। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।